तुझसे कोई शिकायत करूं भी तो कैसे, ये मेरा दिल तेरे खिलाफ कुछ बोलता ही नहीं। अरे वाह। प्रेमिका जो गजल का शेर लगती है और शादी के बाद वो बारूद का ढेर लगती है। 50 वर्ष की उम्र में 25 वर्षों की वैवाहिक जिंदगी के बाद आप कर ही नहीं सकते किसी लड़की से प्यार। तुमको मालूम है क्या था पहले, मेरा महबूब मेरा था पहले, बस मोहब्बत ही थी हम दोनों में, बस मोहब्बत ही थी हम दोनों में, कोई शिकवा न गिला था पहले। नाम अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, आपकी सखी हाजिर है लेकर आप ही का पसंदीदा कार्यक्रम। बात कर रही हूँ महफिले मुशायरे की। दोस्तों, आप मुशायरे की रिवायत से तो वाकिफ़ है। दिल की बात बड़े कम शब्दों में, बड़े सलीके से, तरीके से दिल से निकलती है और दिल तक पहुँचती है। यही है शायरी। और कविता और जो गज़ल है, नज़्म है, ये तो है ही ऐसी विधाएं कि सीधा मन की बात होती है, कम शब्दों में बड़ी बात होती है। नज़्म के अलावा कहानी, उपन्यास है, उसके लिए वक्त चाहिए होता है, पढ़ना होता है, वक्त लगता है। लेकिन गज़ल, नज़्म, कविताएं कम वक्त में सीधा दिल पे छाप छोड़ती हैं, और वो ऐसी छाप छोड़ती है कि सीधा दर्शक या सुनने वाले के दिल पे छप जाता है, जो देर तक जहन में ताज़ा रहता है। ये है शायरी। और दिल पे अपनी गज़लें छापने वाले, कागज़ पे छपने वाले और दिल पे कविताएं, गज़लें छापने वाले शायर आज महफिल की शान है दोस्तों। तो फिर देर कैसी, शम्मा रोशन करते हैं परिचय से। आप देख रहे हैं मेरे ठीक बगल में बैठी हैं बाई और मीरा, मंजीत मीरा शर्मा जी। और बाकी तो डिटेल में जब परिचय के साथ गज़ल के लिए आमंत्रित करेंगे तो बहुत कुछ बताएंगे, लेकिन ब्रीफ सा परिचय चेहरों से तारुफ करवा रही हूँ। और देखिए मेरे ठीक बगल में बैठे हैं आलोक शर्मा जी। और दोस्तों, आलोक जी के बाद वापिस आते हैं मीरा जी की ओर, और मीरा जी के बगल में बैठे हैं सुरेश कुमार जी। और सुरेश जी से वापिस लौटते हुए आलोक जी की तरफ आते हुए जाते हैं कुमार शर्मा अनिल जी की ओर। तो दोस्तों, इतने प्यारे चेहरे, इतने खूबसूरत शायरी वाले मतलब चेहरे, ऐसे खूबसूरत चेहरे जब आप देख रहे हैं तो शायरी का मयार भी देखिएगा और कागज़ और कलम भी तैयार कर लीजिए कि बहुत बहुत खूबसूरत गज़लें, नज़में, कविताएं आपके दिल तक पहुंचने वाली हैं। और शम्मा रोशन करते हैं आगाज़ तो परिचय से हो ही गया है। आगे इस काफिले को लेके चलते हैं मुकम्मल गज़ल की और एक खूबसूरत गज़ल तो बगल में पहले से ही बैठी है, बहुत प्यारी। दोस्तों, शुरुआत करते हैं गज़ल से और एक खूबसूरत गज़ल को आमंत्रित करती हूँ इस शेर के साथ कि तेरी मुस्कान से सुधर जाती है तबीयत मेरी। अनिल जी, तेरी मुस्कान से सुधर जाती है तबीयत मेरी, तुम इश्क करती हो या इलाज करती हो? और हम ये कहेंगे यहाँ पे शायरी करती हो या इलाज करती हो? आपके शब्दों से सुधर जाती है तबीयत मेरी, हम तो ये कहेंगे जी मीरा जी। और देखिए दोस्तों, मीरा जी के बारे में बताना चाहूँगी कि आप सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हो चुकी हैं और बहुत सारी किताबें, तकरीबन 20 से भी फालतू किताबें हैं। 20 तो मैंने खुद पढ़ी है इनकी, उससे ज़्यादा भी मेरे हाथ नहीं लग पाई है। और बड़े बड़े मंचों पे अपनी प्रस्तुति देती हैं, टीवी पर प्रसारित होती हैं, आकाशवाणी में भी प्रसारण रहता है गज़लों का, और किताबों की गिनती का तो कहना ही क्या, 2 दर्जन से ज़्यादा। और सभी विधाओं में इनकी कलम चलती है और नाम भी मीरा है। मीरा जैसा मन है, मीरा जैसी शक्ति है इनमें, और मीरा की तरह ही भक्ति भी है, क्योंकि कलम से भक्ति के जो हमारा सूफियाना रंग भी है वो भी इनकी गज़लों से, नज़मों से मुखरित होता है। और मैं बहुत प्यार से सादर आमंत्रित करती हूँ मीरा जी को। शुक्रिया सखी, इतनी प्यारी प्यारी बातें मेरे बारे में कहने के लिए। और मैं जस्ट टीवी के दर्शकों को सादर प्रणाम करती हूँ जी। मोहब्बत की गज़ल आप जी आज लेकर आई हूँ जी जी। जैसा कि आपने पहले कह ही दिया, तो मैं भी एक इश्क मोहब्बत वाली गज़ल लेकर आई हूँ। तो दूसरी गज़ल का एक शेर कहती हूँ पहले जी, कि हम ना देंगे दिल उसे जो कहता हो, हम ना देंगे दिल उसे जो कहता हो, दिल खिलौना है, खिलौना चाहिए। हम ना देंगे दिल उसे जो कहता हो, दिल खिलौना है, खिलौना चाहिए। और अब
गजल आप सबकी नजर करती हूँ, जी। सुनिएगा। जी। तुमको मालूम है हम्म। क्या था पहले, हम्म। तुमको मालूम है हम्म। क्या था पहले, मेरा जी। महबूब हम्म। मेरा था पहले। क्या बात है। बहुत बढ़िया। तुमको मालूम है क्या था पहले, मेरा महबूब मेरा था पहले, बस मोहब्बत ही थी हम दोनों में, बस मोहब्बत ही थी हम दोनों में, कोई शिकवा न गिला था पहले। क्या बात है, बहुत खूब। प्यार था और वफादारी थी, प्यार था और वफादारी थी, ये जहां कितना भला था पहले। शुक्रिया। एक नदी प्यार की बहती थी यहाँ, एक नदी प्यार की बहती थी यहाँ, कोई प्यासा न मरा था पहले। क्या बात है। एक नदी प्यार की बहती थी यहाँ, कोई प्यासा न मरा था पहले। खार तो बाद में देखे मैंने, खार तो बाद में देखे मैंने, गुल मोहब्बत का खिला था पहले। क्या बात। खार तो बाद में देखे मैंने, गुल मोहब्बत का खिला था पहले, आजकल गैर हुआ जाता है। अच्छा। आजकल गैर हुआ जाता है, जो मेरे घर का पता था पहले। क्या बात है। आजकल गैर हुआ जाता है, जो मेरे घर का पता था पहले। क्यों नहीं उसको हुई थी उल्फत, क्यों नहीं उसको हुई थी उल्फत, प्यार क्यों मुझको हुआ था पहले। क्यों नहीं उसको हुई थी उल्फत, प्यार क्यों मुझको हुआ था पहले। अब दुखाता है मेरा दिल अक्सर, अब दुखाता है मेरा दिल अक्सर, जो मेरे गम की दवा था पहले। क्या बात है। अब दुखाता है मेरा दिल अक्सर, जो मेरे गम की दवा था पहले। हाय दीवार उठा दी किसने, हाय दीवार उठा दी किसने, घर मेरा कितना बड़ा था पहले। क्या बात है। हाय दीवार उठा दी किसने, घर मेरा कितना बड़ा था पहले। आज है इश्क से ऊपर दौलत, आज है इश्क से ऊपर दौलत, लोग कहते हैं खुदा था पहले। क्या बात है। आज है इश्क से ऊपर दौलत, लोग कहते हैं खुदा था पहले। बाद में इश्क हुआ था मेरा, मक्ता पेश कर रही हूँ। बाद में इश्क हुआ था मेरा, वो मेरा दोस्त बना था पहले। क्या बात है। बाद में इश्क हुआ था मेरा, वो मेरा दोस्त बना था पहले। शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत बहुत अच्छे, बहुत खूब। बढ़िया। और देखिए आलोक जी, गजल का मयार देखिए, जिंदगी के तमाम रंग आ गए दोस्तों। और वैसे पहले क्या था अब क्या है, ये अंतराल तो जिंदगी के हर पड़ाव पे महसूस होने लगता है जब हम जीते हैं हर पल उनके साथ। खूबियां खामियां सब एक साथ चलती हैं, पर खूबियों में ही दम होता है, खामियां तो पल भर की होती हैं। लेकिन एक बात तो है कि इश्क कीजिए फिर समझिए आशिकी क्या चीज़ है। दूर से बैठे ही लगता है, करके देखो पता चलता है कितने पापड़ हैं, कितना बिल्कुल कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। खैर, और इश्क करना बहुत जरूरी है। जिंदगी को आप तभी आसानी से और बड़े सलीके से जी पाते हैं जब थोड़ी तड़प, थोड़ी विरह, थोड़ी वेदना, थोड़ा प्रेम, थोड़ा उल्लास, सारे रंग उसमें होते हैं, तब आप जिंदगी को समझ पाते हैं। और अब हम जिंदगी को समझने के लिए थोड़ा सा इधर को आते हैं आलोक जी की तरफ। बहुत प्यारी शख्सियत है और इनके गालों के डिम्पल देखिए लड़कियों को भी टक्कर देते हैं। और बहुत खूबसूरत शख्सियत है दोस्तों, बहुत अंदाज के शायर हैं और सेवा, समाज सेवा बहुत करते हैं और बहुत सहायता करते हैं उन लोगों की। खास तौर से मुझे इस मंच के माध्यम से कहना बहुत ज़रूरी है कि जब हम दुनिया में आते हैं तो हम किसी को तन से, मन, धन से, पूरी आत्मा से सेवा करते हैं और ज़रूरतमंद की सेवा करते हैं, तो वो हमें ज़िंदगी में बहुत साथ देती है, दुआएं देती हैं। और दुआओं का ही असर है कि हम सब आज एक साथ हैं। और आलोक जी के लिए बहुत कुछ कहने को जी चाहता है, क्योंकि इनका जो गुणों का जो विस्तार है, करूं तो शायद पूरी किताब, मुकम्मल किताब भी ना लिख पाऊंगी, इतने शब्द हैं। और लेकिन फिर भी मैं इनके लिए यही कहूँगी कि जब ये अल्फाजों से अदायगी करते हैं, गांव की तरफ भी ले जाते हैं, ग्रामीण आंचल जो है, ग्रामीण
आंचलिकता इनके रचनाओं का जो मयार है वो बाकमाल है। जी चाहते हैं सुने और सुनते जाएं, बंद ही ना हो इनका सुनना, कहना और हमारा सुनना। बहुत खूबसूरत कहते हैं, बहुत सारी किताबें हैं, अवार्डेड हैं, और नाटक, थिएटर, अभिनय से भी जुड़े हैं, नाटक भी किए हैं, अभिनय भी बहुत किया है, और अभिनय के लिए बहुत सम्मानित हुए हैं, और बहुत कुछ कहना है, लेकिन ब्रेक के बाद सुनेंगे उन्हें मुकम्मल तरीके से। तो उनको सुनाने से पहले छोटा सा ब्रेक लेते हैं। दोस्तों, ब्रेक के बाद स्वागत करते हैं, और हम बात कर रहे थे आलोक शर्मा जी की। बहुत विस्तार से परिचय काफ़ी हद तक कोशिश की है देने की, लेकिन बस यही कहती हूँ कि ऐसी हस्ती है कि तुमसे कोई शिकायत करूँ भी तो कैसे। आलोक जी, तुमसे कोई शिकायत करूँ भी तो कैसे, ये मेरा दिल तेरे खिलाफ कुछ बोलता ही नहीं। अरे वाह वाह वाह, तुमसे शिकायत करूँ भी बहुत तो बढ़िया, कैसे। बहुत सुंदर। तो स्वागत है। नमस्कार सखी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पर आमंत्रित किया। देखिए आलोक जी, हम नहीं करते, हमारे दर्शक करवाते हैं आमंत्रित। उनका धन्यवाद देते हैं जितनी मोहब्बत से अभी जो देखते हैं। पहली गजल सुनी है आपने, हाँ। मंजीत से मोहब्बत के ऊपर जी। लेकिन शादी होने के बाद वो सब मोहब्बत धरी की धरी रह जाती है। ऐसा मत कहिए, ये लोग प्यार, शादी के बाद प्यार करना छोड़ सभी देंगे। औरतें भी कहती हैं और पति भी कहते हैं जी। कि प्रेमिका जो आपको गजल का शेर लगती है, प्रेमिका जो गजल का शेर लगती है, और शादी के बाद वो बारूद का ढेर लगती है। वो शेरनी भी तो हो जाती है। तो खैर, बारूद का ढेर हो जाती है मैं शादी के बाद। कविता- शेर बारूद का ढेर, वाह। मैं जो कविता सुना रहा हूँ, जी मैं ज़्यादातर माँ के ऊपर लिखता हूँ, जी। और कहीं न कहीं जो हमारे गांव में, छोटे शहरों में रहने वाली माँ थी, आज से 25, 30, 40 साल पहले, वो कैसी थी और आज की जो माँ है वो कैसी है जी एक इस पर कविता सुनने के बाद जी दो महिलाएं मेरे बीच में है, बहस भी हो सकती है जी, लड़ाई तो नहीं और होगी। लड़ाई भी हो सकती है। जी, स्वागत। तो मेरी कविता का शीर्षक है पहले वाली माँ। जी। माँ, तुम कहाँ रह गई अब पहले वाली माँ। माँ, तुम कहाँ रह गई अब पहले वाली माँ। बहुत भाती थी माँ तुम, पाँव में महावर बिछुए पायल सजाए, ढेरों चूड़ियां हाथों में खनकाए, बाबूजी के झूठे गुस्से पर चुप्पी साधती, हर पीड़ा दुख को भगवान पर टालती। मोहल्ले की औरतों के साथ तुम्हारा वो ढोलक पर चम्मच बजाना कितना सुर में लगता था माँ। क्या बात है, वो हाँ, बेसुरा बहुत बढ़िया। तुम्हारा क्या कीर्तन बात गाना। है। कि बाबूजी के झूठे गुस्से पर चुप्पी साधती, हर पीड़ा दुख को भगवान पर टालती। मोहल्ले की औरतों के साथ तुम्हारा वो ढोलक पर चम्मच बजाना कितना सुर में लगता था वो बेसुरा। अरे वाह, माँ, तुम्हारा कीर्तन गाना क्या बात। कितना प्यारा, कहाँ जा कितना अंदाज। प्यारा लगता था माँ तुम्हारा वो सर पे पल्लू। कितना प्यारा लगता था माँ तुम्हारा वो सर पे पल्लू। गोरे गुड्डू को नजर से बचाने के लिए तुम्हारा वो पुकारना कल्लू। क्या बात हमारे है। भाई का नाम क्या भी बात है। गुड्डू है। बहुत अच्छा जी। वो समझ गए थे हम, गोरा गुड्डू हाँ। कौन हो सकता है। कितना प्यारा लगता था माँ तुम्हारा वो सर पे पल्लू। गोरे गुड्डू को नजर से बचाने के लिए तुम्हारा वो पुकारना कल्लू। तुम्हारे वो व्रत त्योहार मांग माथे की रोली बहुत याद आती हो माँ। गुजिया पपड़ी बनाती तुम दिवाली हो या होली। मन कहता है कि पूरा ना सही पर क्या थोड़ा सा भी क्या नहीं हो सकती तुम पहले वाली माँ। मन कहता है कि पूरा ना सही पर क्या थोड़ा सा भी क्या नहीं हो सकती तुम पहले वाली माँ। माँ, तुम अब बहुत समझदार, पढ़ी लिखी, कामकाजी हो गई हो। मैं जानता हूँ कि तुम पहले वाली माँ से कहीं अधिक कंधे से कंधा मिलाकर जूझती हो पुरुषों की तरह। क्या बात है। लेकिन अब माँ वो रीति रिवाज, वो लंबी सी पूजा, नानी दादी की बातें
बिछुए, महावर, मांग सब तुम्हें गंवारपन सा लगता है। लेकिन अब माँ वो रीति रिवाज, वो लंबी सी पूजा, नानी दादी की बातें, बिछुए, महावर, मांग सब तुम्हें गंवारपन सा लगता है। पैसों कमाई आधुनिक जीवन के आगे तुम्हारा ममत्व फिक्याने लगा है माँ। कोख में अनगढ़ी बेटियों के टुकड़े तुम्हें अब दुख पीड़ा नहीं बल्कि परेशानी टल जाने का कहीं ना कहीं भीतर क्या सुकून नहीं देते माँ? क्या बात है, तुमने बहुत अब अच्छा। अपने लिए जीना सीख लिया है। तुमने अब अपने लिए भी जीना सीख लिया है माँ। लेकिन मैं जानता हूँ तुम आखिर माँ हो, बाहर से ना सही मगर भीतर से तुम बहुत देर तक दूर नहीं रह सकोगी माँ, पहले वाली माँ से ज्यादा देर तक। वाह, क्या बात बहुत है, बढ़िया, बहुत बहुत निशब्द, मैं तो कहूँगी निशब्द। कविता को सुनने के बाद निशब्द हो गए हैं। कितना यथार्थवादी चित्रण प्रस्तुत किया है एक ही महिला के दोनों परिस्थितियों का। कहाँ वो आपने देखा कि साज सजावट, कहाँ सादगी के साथ कंधे से कंधा मिला के पति के साथ जीवन के गृहस्थी को, गाड़ी को चलाना। तो तारतम्य, और जहाँ तक आपने कहा था कि इस पर विमर्श भी हो सकता है, तो हम सहमत हैं, बिल्कुल हम सहमत हैं, क्योंकि हम भी शायद आज वाली माँ है। हाँ। क्योंकि हमने भी महावर, बिंद, सिंदूर और वो ज्यादा कुछ नहीं किया, हम भी कंधे से कंधा मिला के चलती हैं। तो हम इस माँ की भी इज्जत करते हैं और उस माँ की भी इज्जत करते हैं। पर कभी कभी तीज त्योहार पे इस माँ को हम पहले वाली माँ से मिला देते हैं। उसको भी जी, जिंदा कर उसको भी देते जिंदा बिल्कुल। कर देते हैं। बिल्कुल बहुत ठीक कहा आपने, बहुत खूब। और दोस्तों यही तो है कविता। कविता आपको एकदम चित्र प्रस्तुत कर देती है, पूरी तस्वीर दिखा देती है, पूरा फिल्म की तरह दिखा देती है। पात्रों को भी आप देखने लगते हैं, उस लिबास को भी महसूस करने लगते हैं। ये शब्दों की कारीगरी है दोस्तों, और शब्दकार की भी। और अब आगे आते हैं हमारे अगले कवि, जो कि सोनीपत हरियाणा से है। जी हाँ, बात कर रही हूँ सुरेश कुमार जी की, जो चहल, उनका चहल भी लिखा था हमने तो, पर वो चहल क्यों नहीं रहे वो पता नहीं। पर सुरेश कुमार जी के अब उनको आमंत्रित करती हूँ। कविता कहते हैं और शहर के अंदर मुशायरे होते हैं, वहाँ पे ज़रूर उपस्थित होते हैं, और आयोजन में भी इनका हाथ होता है। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में अपनी सेवाएं देते हैं, और खुद भी कविताएं कह रहे हैं आजकल, और बहुत जल्द इन किताब भी आने वाली है। और जी हाँ, दिल थाम के बैठी है हरियाणा का सोनीपत का जाट अब करेगा खाट खड़ी। तो देखते हैं क्या उनके अल्फाज अदायगी और प्रेजेंटेशन। हरियाणवी रंग ना हो तो फिर कविता ही क्या, हरियाणा का हो और हरियाणवी रंग ना हो। तो जी, अपने अंदाज में आपको सादर आमंत्रित करते हैं। जी शुक्रिया मैडम। जी सुरेश जी। एक मेरी कविता है जी, जिसका टाइटल है दोस्ताना। जी। वो विरह के बारे में। नहीं दोस्ताना तो ठीक है, लेकिन हमने भी थोड़ा दोस्ताना निभाने की कोशिश करते हैं आपके लिए। जी, हमने दोस्ताना किया भी तो किससे किया, हमने दोस्ताना किया भी तो किससे किया, जिसने मेरी आंखों को पानी समंदर सा दिया, जिसने मेरी आंखों को पानी समंदर सा दिया, हमने दोस्ताना किया भी तो किससे किया। जी सुरेश जी। शुक्रिया मैडम। तो एक छोटी सी कविता है जी। दोस्ताना। हमने दोस्ताना भी किया तो किससे किया, हमने दोस्ताना भी किया तो किससे किया, जिसने मेरी आंखों को पानी समुद्र से ज्यादा दिया। जी। बहुत यकी था हमें उसकी मोहब्बत पर। अच्छा। बहुत यकी था हमें उसकी मोहब्बत पर, उसने धोखा भी दिया तो बड़ी नजदीक से दिया। क्या बात हमने है। दोस्ताना भी किया तो किससे किया। मिलता था वो कई चेहरे बदल कर, मिलता था वो कई चेहरे बदल के, ऐ खुदा तूने हर बार चेहरा बदलने वाला शख्स क्यों पैदा किया। हमने दोस्ताना भी किया तो किससे किया। गले मिला था वो छुपा के हाथ में खंजर। क्या बात है, गले- मैं इसको दोहराना चाहूंगी। गले मिला था वो हाथ में, गले मिला था खंजर। वो छुपा के हाथ में हाँ, खंजर, उसने अब की बार जख्म भी दिया तो बड़ा गहरा दिया। क्या हमने बात। दोस्ताना भी किया तो किससे किया, जी, जिसने मेरी आंखों को पानी समुद्र से ज्यादा दिया। बहुत हाँ। खूब। और बहुत ये बढ़िया। तो दुनिया बढ़िया। का बहुत दस्तूर सुंदर। भी है, बहुत खूब। और भाई
हल्की सी खांसी भी आ जाती है दाद में आजकल। मौसम का मिजाज ऐसा है, हाँ। लोग दाद देते हैं, ताली बजाते हैं, हम खांसी से दाद दे रहे हैं आजकल। बीच बीच में दस्तक दे जाती है वाह वाह की जगह। और इसे भी आप कबूल कीजिए, क्योंकि मौसम का मिजाज है, हमारा कोई हाथ नहीं, हम तो चाबी भरे हुए खांसी खिलौने वैसे हैं। अच्छी लगती है। अच्छी लगती है। पुराने जो बुजुर्ग थे जी उनके प्यार में खांसी बहुत जरूरी थी। हाँ, इसके घर में कई आते हैं meaning तो होते खास थे, कर खास आते कर थे, लिहाज खांसे थे। लिहाज के और लिए। रात में जब अपनी महबूबा के पास जाना होता था, बुलाना होता था, वो तब भी जो बुजुर्ग थे वो खांसते थे। क्या बात, वो अपनी प्रेजेंस को भी बताते हाँ। थे कि क्या हम बात हैं। है। नहीं, ये खांसी के ऊपर तो सुरेश जी याद आता है कि जो बुजुर्ग लोग घेर में रहते थे और जब गांव में घर में आते थे तो बहू अपना सिर पे पल्ला अच्छा सा ले हाँ, ले, बिल्कुल। तो वो खांसते थे गली में, और बहू को पता चल जाता था कि बिल्कुल। भाई ससुर जी ये आ आए गए हैं। हैं, ससुर तो जी आंचल आ को वो गए अच्छे से हैं, ले लेते बिल्कुल। थे। इसलिए खांसी बहुत अच्छी वो है। खांसी खांसी बहुत- बैल का काम करती थी, बैल जी। बजाने का और काम करती यहाँ थी। पे तो कुछ अलग ही, हमारे दर्शक हमारी खांसी से हाँ, जो से है ही याद बहुत भी खुश हैं और बहुत भी। पसंद। जी दोस्तों, हंसी मजाक के साथ एक विराम लेते हैं छोटा सा महफिल मुशायरा में। अभी छोटे से ब्रेक का समय है, जल्द आते हैं। दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर से स्वागत करते हैं महफिल में, और महफिल पूरी हास्य विनोद के साथ पूरी चमक रही है। आप देख रहे हैं कि हमारे जो शायर हैं, हमारी जो मीरा जी हैं, सभी के चेहरे दमक भी रहे हैं, क्योंकि हंसते हुए जब मस्ती में शायरी करते हैं तो नूर तो आ ही जाता है, और बड़े खिले खिले चेहरे बैठे हैं। और आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं अब कुमार शर्मा अनिल जी की ओर। और आपके बारे में दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगी कि अनिल जी जो हैं, उनकी 14 पुस्तकें प्रकाशित हैं, नाटक लिखते हैं, कहानी और कविता, और तमाम विधाओं में कलम चलती है, लेख आलेख भी बहुत लिखे हैं, और सरकारी नौकरी में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, पद अधिकारी रहे हैं, और अधिकार सिर्फ पोस्ट पर ही नहीं, दिल पर भी रखते हैं अपनी कविताओं से और अपनी अदायगी से। नाटक भी किए हैं और नाटक लिखे हैं, निर्देशन भी किया है, और बहुत सारे अवार्ड अर्जित किए हुए हैं अपनी विधाओं में, और स्टेट अवार्ड, साहित्य अकेडमी से अवार्ड। यानी कि आलोक जी हैं, मीरा जी हैं और अनिल जी, आपके घरों में अगर जाते हैं तो अवार्ड्स के साथ मैं कहती हूँ कि जितना घर में सामान है उससे ज़्यादा तो अवार्ड है। इस तरह से ख्याति प्राप्त हैं आप, और नाटक तो एक से बढ़कर एक है आपके, लेकिन ये नाटक का मंच नहीं, कविताओं का मंच है, तो अफसोस हम नाटक नहीं करवा सकते। पर जो कवि होता है ना, वो नाटक, जो राइटर होता है, अपने लेखन में भी नाटक करता है, और जिंदगी भी उससे नाटक नौटंकी करवाती ही रहती है, और बीवी के सामने भी काफ़ी नाटक नौटंकी, तो काफ़ी असरदार रहते हैं नाटक जिंदगी में, हर तरह से, घर के मंच पर भी और बाहर के मंच पर भी, क्योंकि जिंदगी नाटक नौटंकी अपने आप में ही है, कट ही नहीं सकती जब तक इसमें रंग ना भरे। और शायरी की जहाँ तक बात है तो आते हैं कुमार जी की ओर, और उनसे गुजारिश करते हैं कि कुछ सुनाए हमें खूबसूरत सा। फिर भी इश्क पर भी इनकी कलम चलती है, और मैं तो यही कहूँगी कि इश्क चीज़ ही ऐसी है कि इश्क पर जोर नहीं, ये वो आतिश गालिब कि लगाए न लगे और बुझाए न बुझे, तो फिर किसकी कलम ना चले। और राइटर तो वैसे ही आशिक होता है। जी, स्वागत है कुमार शर्मा जी। धन्यवाद उर्मिल जी। जस्ट टीवी के दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जैसा कि अभी उर्मिल जी ने बोला प्रेम के बारे में, तो प्रेम का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मानव जीवन का इतिहास। और मैं समझता हूँ कि जब तक मानव रहेगा तब तक इस धरती पर प्रेम रहेगा। जी, आप कल्पना करके देखिए कि अगर इस धरती पर प्रेम नहीं होता तो ये सृष्टि, ये धरती कैसी होती। क्या बात है। आप काम जाएंगे। जी तो मेरी कविता, आज की कविता भी मेरी प्रेम पर ही है। जी, और प्रेम के भी कई फेज होते हैं। ये प्रेम है 50 साल की उम्र वाला। अच्छा जी। तो मैं कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी, शीर्षक है क्या पड़ी है उसे की। अच्छा, क्या पड़ी है उसे की। हाँ, अब कविता शुरू। 50 वर्ष की उम्र में, 50 वर्ष की उम्र में 25 वर्षों की वैवाहिक जिंदगी के बाद आप कर ही नहीं सकते किसी लड़की से प्यार। 50 वर्ष की उम्र में 25 वर्षों की वैवाहिक जिंदगी के बाद आप कर ही नहीं सकते किसी लड़की से प्यार। जवान हो चुके बेटा बेटी जब अपने मित्रों के साथ, मित्रों के बीच कर रहे हो कुछ
प्यार जैसा ही तो हरगिज नहीं हो प्यार, जो हरगिज नहीं हो प्यार। जवान हो चुके बेटा बेटी जब अपने मित्रों के साथ, मित्रों के बीच कर रहे हो कुछ प्यार जैसा ही जो हरगिज नहीं हो प्यार, तब 50 की उम्र में कैसे कर सकते हो आप किसी लड़की से प्यार। लेकिन जब पत्नी लगाती है इल्जाम, लेकिन जब पत्नी लगाती है इल्जाम कि आप करते हो उसी लड़की से प्यार जो आपसे मिलती बतियाती है, हंसते हुए दोहरी हो जाती है, तो क्यों लगता है अच्छा। क्या बात है। लेकिन जब पत्नी लगाती है इल्जाम कि आप करते हो उस लड़की से प्यार जो आपसे मिलती है बतियाती है, हंसते हुए दोहरी हो जाती है, तो क्यों लगता है अच्छा। उस लड़की का तो पता नहीं मुझे, उस लड़की का तो पता नहीं मुझे, पर इतना विश्वास जरूर है मुझे, पर इतना विश्वास जरूर है मुझे कि पत्नी अब भी करती है मुझसे प्रेम। क्या बात है। पर इतना विश्वास जरूर है मुझे कि पत्नी अब भी करती है मुझसे प्रेम, वरना क्या पड़ी है उसे, वरना क्या पड़ी है उसे कि वह लगाए इल्जाम मुझ पर। दरअसल वो बताना चाहती है मुझे, दरअसल वह बताना चाहती है मुझे कि अब भी शेष है मुझ में वही आकर्षण और प्यार। क्या अब बात भी है। कहाँ शेष जाके है मुझ बात में कही है। वही आकर्षण और प्यार। क्या बात है, धन्यवाद। क्या बात है, वाह। सबसे जोर से मैंने ताली बजाई। जी, और वजह की बात ये है कि ये कविता के अंदर जो कंटेंट है ये सिर्फ आप ही की कहानी, ये घर घर की कहानी घर की कहानी। और हम सभी इस चीज से जूझते हैं। और लगता है कई बार कि भागम भाग जिंदगी में, मतलब हम लोग तो चलो स्थायी लोग हैं, कविता में रंग भरने के लिए विषय उठाते हैं, लेकिन अमूमन ये जिंदगी का हिस्सा है कि इनसिक्योरिटी फैक्टर तो रहता ही है प्यार में। और शादी के बाद क्या, शादी से पहले भी लड़की जब किसी से प्यार करती है तो उसको ये लगता है कि किसी और से तो नहीं करता या कोई और लड़की तो नहीं करती, और वो द्वंद्व जो है त्रिकोणीय तरफ से जो होता है वो इनसिक्योरिटी आखिरी सांस तक रहती है। और बुजुर्गी में भी होती होगी, कोई बिल्कुल बूढ़े होने के बाद कि भाई उस बुढ़िया से बात मत कर। ये चीजें, और सही बात कुल मिला के अगर हम बात करें तो कविता जहां से चलकर यात्रा पूरी करती है और जिस स्टेशन पे आके रुकती है वो बार बार यहीं पे एक ही अलार्म बजता है कि जहां आकर्षण होता है, जहां प्रेम की उम्मीद होती है, जहां संभावना होती है, शक भी वही होता है। हाँ, बिल्कुल। तो बिल्कुल सही बात है। तो वो उस तरफ से प्यार है जो इस भावना को अभिव्यक्त करता है, उसे बचाना चाहता है उन चुड़ैलों से, उन भूतों से जो चिपट ना जाए गाहे बगाहे उसकी अनुपस्थिति में, तो नहीं उसकी जो है गैर मौजूदगी में कहीं पीछे से ना उसको अटैक कर दे। तो वो उस तरह का एक भय रहता है और रहना भी चाहिए। जब प्यार होगा वहां भय होता है और भय इंसान को सुरक्षित करता है। बहुत खूब। ऐसी भय कविता है लिख के वो भी प्रेम बचा को जाता बनाए है। रखता है। जी सही बात है। ये ऐसी न जाने कितनी कवि ने कविता है। भी एक बात कही है ना कि भय बिन न होता है प्रीति। हाँ, भय बिना ना होत प्रीत, सही बात है। और भय बिना भक्ति भी नहीं होती। जब तक इंसान डरेगा नहीं, वो डर के ही उपासना करता है कि मेरे बच्चे ठीक रहे, मेरा पति ठीक रहे, मेरा घर में हर चीज रखे, सबको ठीक रखे। वो भय जो है हमें भावुक बनाता है, हमें जो है प्रार्थना करने की भी सीख देता है। और इंसान ही भय से डरता है, वरना जानवर और तो कोई चीजें डरती नहीं, बिल्कुल है ना। इंसान जितना ताकतवर है उतना भयभीत भी है। तो दोस्तों बहुत खूबसूरत। और देखिए ना, कविताओं के साथ साथ जिंदगी के बारे में भी बात हो रही है। और वाकई ये जो कविताएं होती है जिंदगी से ही तो प्रेरित होती हैं। हम जो देखते हैं, महसूस करते हैं, आसपास की कहानियां देखते हैं, तो ही तो कलम बयां करती है। और इस कड़ी में आगे, कड़ी दर कड़ी, अब आगे बढ़ते फिर से आते हैं मीरा जी की ओर। और मीरा जी क्या लेके बैठी हैं जरा वो तो मीरा जी ही बताएंगी। और कितने प्यारे से अपने जुल्फे खोली हुई, इनके जो बाल है बार बार गालों को चूम रहे हैं। लगता है कि बड़ी चालाकी से तेरी गालों को चूम लेती हैं। तुमने इन जुल्फों को बड़े सिर पे चढ़ा रखा है। अरे वाह वाह वाह। है? क्या तो बात है। जी स्वागत। शुक्रिया सखी। सखी कहते हैं कि जल ही जीवन है जी। और जीवन जो है बहुत से उतार चढ़ावों से भरा हुआ है। और इन्हीं उतार चढ़ावों को मैंने अपनी अगली गजल में कैसे लिखा जी, है, स्वागत है। वो मैं आप सबकी जी, नजर बिल्कुल। करती हूँ। तो हम भी सुनिएगा। बैठे हैं दिल थाम के। आवाज मेरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगी कि लेकिन आपका इसको जो थोड़ा सा तरन्नुम में कहूँ। आपका जो एहसास है सभी जी। तक जरूर पहुंचेगा। जी शुक्रिया।
तुम्हारी आँख का जब से है मर गया पानी, तुम्हारी आँख का जब से है मर गया पानी, हमारी आँख में आने से डर गया पानी, तुम्हारी आँख का जब से है मर गया पानी, क्या बात है, हमारी आँख में आने से डर गया पानी। समझ रहे थे जिसे हम गजाल सोने का, समझ रहे थे जिसे हम गजाल सोने का, लगाते तीर ही उसका उतर गया पानी। क्या बात है, बहुत खूब। लगाते तीर ही उसका उतर गया पानी, न जाने किसके नगर को तबाह कर देगा, क्या बात है, न जाने किसके नगर को तबाह कर देगा, हमारी जद से निकल कर अगर गया पानी। क्या बात है, हमारी जद से निकल कर अगर गया पानी, किसी ने दर्द दबाया तो अश्क जम से गए, किसी ने दर्द दबाया तो अश्क जम से गए, किसी ने दर्द कुरेदा तो झर गया पानी। क्या बात है, किसी ने दर्द कुरेदा तो किसी झर ने गया दर्द पानी। कुरेदा तो झर गया पानी। क्या बात है, किसी ने दर्द कुरेदा तो झर गया पानी। और अगला शेर आपकी नजर। जी स्वीकार, कबूल। तुम्हारे जिस्म से गंगा की गंध आती है। गंगा दूषित हो गई है ताई। नहीं अभी साफ कराइए जी, अभी भी साफ कराइए जी। मुझे हंसी आ रही है। तुम्हारे जिस्म से गंगा की गंध आती है, तुम्हारे हुस्न को चंदन सा कर गया पानी। क्या बात है, जय गंगा मैया। तुम्हारे हुस्न को चंदन सा कर गया पानी, बचाना एक भी कतरा हमारे हिस्से में। क्या बात है, बचाना एक भी कतरा हमारे हिस्से में, जिधर गया है उधर सर बसर गया पानी। क्या बात है, जिधर गया है उधर सर बसर गया पानी। और अनिल जी आपकी नजर करती हूँ। क्या बात है, अदावतों के मयानी बताएंगे तुमको, अदावतों के मयानी बताएंगे तुमको, कभी जो सर से हमारे गुजर गया। सोच रही थी पानी सर से गुजरेगा कब। कभी जो सर से हमारे गुजर गया पानी, सिफाल होती अगर, सिफाल बोलते हैं मिट्टी को, सिफाल होती अगर उसको बांध भी लेते, सिफाल होती अगर उसको बांध भी लेते, जिधर से रोका खुदाया उधर गया। क्या बात है, पानी का मिजाज भी है। जिधर से रोका खुदाया उधर गया पानी। बहुत खूब। किसी के खेत न पनपे अकाल के चलते, किसी के खेत ना पनपे अकाल के चलते। चलते। क्या बात, किसी के खेत न पनपे अकाल के चलते, किसी के शहर में जाकर पसर गया पानी। क्या बात है, किसी के शहर में जाकर पसर गया पानी। क्या बात है सखी। और अब मक्ता नजर करती जी, हूँ। स्वागत है। हम भी देख रहे हैं पानी कितना गुजरा है, कहाँ पानी तक देखिए, पहुंचे। पानी पानी हो गया है जी, गजल कहते कहते स्वागत, हम। जी। जहाँ ने देखा न बरसात में रुदन मीरा, जहाँ ने देखा न बरसात में रुदन मीरा, हमारे अश्क को बेकार कर गया पानी। हमारे अश्कों को बेकार कर गया पानी। क्या बात, शुक्रिया बहुत बहुत। और दोस्तों पानी पानी, और हमारे सामने भी है पानी। और दोस्तों बहुत खूबसूरत जिंदगी की यही है रवानी, यही है कहानी कि इश्क में हद से भी गुजर जाता है पानी। लेकिन अब हमारा ब्रेक का समय है, लेकिन जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। दोस्तों ब्रेक के बाद फिर से स्वागत करते हैं। महफिल सजी हुई है,
हंसी ठहाकों के साथ आगे बढ़ते हैं, इस काफिले को लेके चलते हैं आलोक जी की ओर। और आलोक जी लिए बैठे हैं एक मुकम्मल रचना और तरन्नुम में सुनाएंगे। ये हमारा जो है आग्रह भी है और यकीन भी है, दोनों एक साथ है। जी आलोक जी। आज के इस मुशायरे में हमने जिंदगी के कई रंग देखे जी, मोहब्बत भी देखी, अलग अलग विषयों पर जी। रचनाएं सुनाई गई हैं। हाँ, हाँ। मैं यहाँ राष्ट्रवाद के ऊपर, जी, हमारे देश के ऊपर जी, कुछ भाव व्यक्त कर रहा हूँ जी। कि ये धरती, यह देश हमारी माँ है और इसके सम्मान में हम बोलते हैं जय हिंद। जी। लेकिन कहीं ना कहीं एक नाराज़गी रही है अपनी माँ से कि मैं अपनी बात एक बच्चे की तरह अपनी बात माँ के सामने कह रहा हूँ जी। कि माँ, मैं कैसे जय घोष करूँ, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जी, स्वागत। ओ माँ, कैसे मैं जय घोष करूं, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। माँ, कैसे मैं जय घोष करूं, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। मानवता हो गई बेमानी, हिंसा कर रही मनमानी, आंसू बन गए हैं पानी। भारत की मिट्टी में बापू, भारत की मिट्टी में बापू, खो गए तुम्हारे पद चिन्ह। माँ, कैसे मैं जय घोष करूं, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। माँ, ये समय आ गया कैसा, माँ, ये समय आ गया कैसा, सब कुछ हो गया है पैसा, इंसान ही माँ है वैसा। कैसे कहूँ मैं हृदय की पीड़ा, कैसे कहूँ मैं हृदय की पीड़ा, मन है बहुत ही खिन्न। माँ, कैसे मैं जय घोष करूं, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत खूब आलोक जी। कि राम दुशाला रहीम की चादर, राम दुशाला रहीम की चादर, चाहे कल्लू हो या कादर, मौलवी पंडित हो या फादर। झगड़ों में बिखरा है हर घर, झगड़ों में बिखरा है हर घर, सब हो गया छिन्न भिन्न। माँ, कैसे मैं जय घोष करूं, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत खूब, बहुत खूब। पाश्चात्य में डूबा हिंदुस्तानी, पाश्चात्य में डूबा हिंदुस्तानी, पॉप रैप अपनी मनमानी, टीवी में बिखरी है जवानी। चरणामृत की संस्कृति में माँ, चरणामृत की संस्कृति में माँ, चल रही रमजिन। माँ, कैसे मैं जय घोष करूं, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आजकल के बच्चे न्यारे, आजकल के बच्चे न्यारे, बैलून बन गए गुब्बारे। अब आजकल बच्चे बैलून नहीं, बैलून मांगते हैं, गुब्बारे शब्द ही भूल गए हैं। कि आजकल के बच्चे न्यारे, बैलून बन गए गुब्बारे, बोझ बन गए बस्ते सारे। शाहरुख गोविंदा याद है उनको, शाहरुख गोविंदा याद है उनको, भूल गए गोविंद। माँ, कैसे मैं जय घोष करूं, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। अब अपनी इतनी शिकायतें अपनी भारत माँ को मैं बता रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं एक बच्चा हूँ और उस माँ से प्यार भी करता हूँ। ये डर कि माँ कहीं नाराज ना हो जाए।
कि माँ ये सब सुन क्रोध न करना, माँ सब सुन ये क्रोध न करना, तू रूठी तो रो दूंगा वरना, बातें मेरी क्षमा तू करना। माँ सब सुन ये क्रोध न करना, तू रूठी तो रो दूंगा वरना, बातें मेरी क्षमा तू करना, बातें मेरी क्षमा तू करना। रह सकता नहीं तेरे बिन, ओ माँ कैसे मैं जय घोष कर। क्या बात है, क्या जय बात है। हिंद जय हिंद जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। और हर हिंदुस्तानी से ये उम्मीद, ये आशा कि वो देश को जिए, देश के लिए जिए, अपने परिवार के लिए सभी जीते हैं। कुछ ना कुछ हमारा जो कंट्रीब्यूशन हमारा जो है वो देश के लिए रहे, इसके लिए सभी से ऐसी सभी भारतीयों से प्रार्थना। धन्यवाद। बहुत खूब। और दोस्तों, आप देख रहे हैं कि कविता में भारत माँ के साथ एक शायर ने जिस तरह से माँ और बेटे के रिश्ते की उस समीपता को भी प्रकट किया है कि उसके बिना रहना भी स्वाभाविक नहीं है, रह ही नहीं सकता, लेकिन जो खामियां आ गई हैं उसको कैसे सुधारा जाए। कितना बड़ा द्वंद्व है, दर्द है, वेदना है, लेकिन उसका जो निवारण है उसकी ओर भी आता है कि तेरे बिना रह नहीं सकता। लेकिन हमें अपने देश में इन सब कुरीतियों को दूर करना है। कवि तो अपनी कल्पना, अपने दर्द से, अपने कलम से उस चीज़ को अभिव्यक्त कर सकता है, लेकिन आम जनता को इन कविताओं को सुन के कुछ तो परिवर्तन आना ही होगा और कुछ तो परिवर्तन लाना ही होगा। और यही है कलम की सार्थक शक्ति की आपके विचारों को बदलने की शक्ति रखती है कलम। आप जब सुनते हैं ऐसी रचनाएं तो कहीं ना कहीं देशभक्ति का जज्बा, देश में कृतियों को सुधारने का, उनको बदलने का जो है रुत वो आता है, जज्बा तो आता ही है, और ये कविता की शक्ति है। दोस्तों, आज हमने तमाम भावों की गज़लें, नज़में, शायरी सुनी और अनिल जी ने प्यार बताया कि 50 साल की उम्र के आसपास प्यार किस तरह का होता है। आपने देशभक्ति की बात करी, माँ के अंतर बताया कि आज की माँ और जो पुराने ज़माने की माँ की जो वेशभूषा है, उसका जो पहनावा है, उसको आपने स्पष्ट किया। और मीरा जी ने भी पानी का जो रूप है, पानी के कितने रंग हो सकते हैं, पानी की बयानगी बहुत खूबसूरत की। और सुरेश जी ने भी अपनी रचनाओं में जो है मित्रता और समय के साथ बदलने की, आज के नज़दीक रिश्तों में जो आंखों में पानी देने की, आंखों को समंदर बनाने की बात कही। यानी कि रिश्ते, नाते, प्यार, पति पत्नी, प्रेम, माँ, देश, दुनिया, तमाम जो विषय है कविताओं का रंग है, कविताओं के विषय हैं, और कविता ही इन पे लिखी जाती है जहाँ संवेदना है, जहाँ प्यार है, जहाँ एहसास है जिन रिश्तों के लिए। और हमारा और आपका जो रिश्ता है जस्ट टीवी के दर्शकों के साथ, जो हमारा रिश्ता है, हमारी कोशिश होती है हम रिश्ते को इस तरह बखूबी निभाते रहें, खूबसूरत शायर बुला बुला कर आपके दिल के जो है दिल को महकाते रहे। इस उम्मीद के साथ आपके रूबरू होते हैं, इस उम्मीद के साथ। और अब जो है वो समय आ गया है कि मैं आपकी ओर से अपने दर्शकों को धन्यवाद, दर्शकों का की ओर से आप सभी का धन्यवाद करूं। अनिल जी, आलोक जी, मीरा जी और सुरेश जी, आप सभी आए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और बुलाते रहेंगे, इसी तरह महफिल को सजाते रहेंगे, फिर आपको जरूर दावत सुखन देंगे। हमें इंतजार रहेगा आपका जी सभी जी, जी, इसी तरह से मुस्कुराते हुए जी और माहौल को बड़ा खुशनुमा बनाते हुए जी सर, ऐसे ही हम अपने दर्शकों से मिलते रहें। जी। तो दोस्तों, किसी भी इन्फो के लिए इन्फो कीजिएगा info@justbroadcasting.com पर। हमें अपना प्यार इसी तरह देते रहिए और हम भी ये शायरी का गुलदस्ता, कविताओं का गुलदस्ता इसी तरह सजाते रहेंगे। और अब हम सभी को दीजिए अनुमति। प्रणाम।